हिजाब विवाद पर अखिलेश यादव को घेरने की चाल में खुद फंसी योगी के मंत्री, जनता मांग रही है हिसाब। बसपा सुप्रीमो मायावती ने खोला मोर्चा, राजभर की भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी राजनीति को दिया करारा जवाब। सपा सांसद राजू राय के पीएम मोदी पर दिए बयान से भड़के राजभर, खुद अपने ही जाल में उलझे मंत्री। तालीम के मंदिरों को सियासी अखाड़ा बनाने वाले नेताओं पर भड़की जनता, क्या बंद होगी नफरत की दुकान। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर आए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। एक और जहां तालीम और संविधान की आड़ लेकर सियासी रोटियां सेकने का घिनौना खेल शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस कानूनी फैसले पर सीधे अखिलेश यादव और मौलानाओं का नाम घसीटकर मजहबी ध्रुवीकरण करने का पुरजोर कोशिश की है। लेकिन इस बार राजभर का यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बहुत ही संजीदगी और सूझबूझ के साथ मैदान में उतरकर यह साफ कर दिया है कि हिजाब, बुर्का और कपड़ों जैसे संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक अखाड़ा बनाने के बजाय स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में हिजाब विवाद चुनावी सियासत मामले की ओर बढ़ता दिख रहा है। कैसे पूरे मामले में राजभर का दांव बहुजन प्रमुख मायावती ने उल्टा कर दिया और कैसे पूरा खेल बेनकाब हो गया, हम ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा सुकैना रिजवी की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने बहुत ही ऐतिहासिक और कानूनी फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि स्कूल का यूनिफॉर्म कोड बच्चे के लिए एक समान और गैर भेदभावपूर्ण है और हिजाब पहनना इस्लाम की कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं होता। इसलिए इस कानूनी आदेश का सम्मान करने के बजाय योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और मौलानाओं को लपेटते हुए तीखे सवाल दागना शुरू कर दिए। राजभर की मंशा साफ थी कि किसी तरह इस फैसले को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई जाए, लेकिन मायावती की परिपक्व बयान और जनता की समझदारी ने राजभर के इन इरादों पर पानी फेर दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पूरे विवाद पर बेहद मजबूती से अपना रुख रखते हुए कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक ऐसा सेकुलर संविधान दिया है जो हर नागरिक को आत्मसम्मान और धार्मिक मान्यताओं के साथ जीने का हक देता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि स्कूल में यूनिफॉर्म, हिजाब और चादर जैसे मामलों को तूल देकर कोर्ट कचहरी का कानूनी मुद्दा बनाने के बजाय स्कूल प्रशासन, स्थानीय शासन आपसी सूझबूझ में सुलझाना चाहिए। मायावती के इस रुख से उन नेताओं को सीधा झटका लगा जो हिजाब के नाम पर ध्रुवीकरण के फिराक में बैठे थे। मायावती ने यह भी कहा, किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं पर अनर्गल टिप्पणी करने से बचना ही देश हित में है, जिसने ओपी राजभर जैसे बड़बोले नेताओं को सक्रिय राजनीति की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कल जब हिजाब पर हाईकोर्ट का बयान आया था, तो उस दौरान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का ही नहीं घेरा था, बल्कि मुस्लिम धर्म के मौलानाओं को भी फंसाने की साजिश की थी। ओपी राजभर ने अपने यक्स पर लिखा था, मित्र अखिलेश जी, हाईकोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा ही होगा। स्कूलों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट को तरफ से रोक लगा दी गई है। आपके प्रवक्ता तो खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपका क्या रुख है? क्या आप भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे? कह दीजिए, हाईकोर्ट के इस आदेश से आपका मन दुखा है। इंतजार है आपके जवाब का। बताइए, हिजाब को लेकर आप क्या समझते हैं? मौलाना लोग जानना चाहते हैं। जय संविधान। जैसा कि ट्वीट में साफ है कि ओपी राजभर सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ही निशाने पर नहीं ले रहे थे, बल्कि वो मुस्लिम को भी टारगेट कर रहे थे। जबकि ये बात पूरी तरह से साफ है कि ओपी राजभर पिछले कुछ चुनाव में मुस्लिम वर्ग की सपोर्ट किया था, लेकिन सरकार न बनने के बाद वो एनडीए में कूद गए और शायद चुनाव से पहले ओपी राजभर खुद कट्टर साबित करने में जुटे हुए थे।
लेकिन मायावती ने उनका दांव उल्टा कर दिया। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब सपा सांसद राजीव राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए तंज कसा, तो ओपी राजभर को अखिलेश यादव पर हमला बोलने का मौका मिल गया। राजभर ने संविधान का नारा लगाकर अखिलेश से पूछा कि क्या वह हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हैं या मौलानाओं के साथ। लेकिन राजभर शायद यह भूल गए थे कि जनता अब उनकी इस अवसरवादी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए बार बार पाला बदलने वाले राजभर जब संविधान और अदालती फैसलों की आड़ लेकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो उनकी खुद की साख पर सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा जैसे गंभीर विषय को मजहबी रंग देकर बदायूं से लेकर प्रयागराज तक का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले नेताओं को देश का युवा कभी माफ नहीं करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के तमाम पुराने फैसलों की नजीर देते हुए यह साबित हुआ कि अनुशासन ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान का पहली शर्त है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ स्वार्थी राजनेता अदालत के इस खूबसूरत संदेश को समझने के बजाय इसे अपनी नफरत की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं। ओपी राजभर जैसे मंत्री जो हर चुनाव में अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान बदलते हैं, आज संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता यह भली भांति जानती है कि कौन संविधान की रक्षा कर रहा है और कौन सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए तालीम के आशियाने में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले में आपका क्या मानना है? क्या अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं? खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।